वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है सोहेल तुर्की और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। काफ़ी सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर हम लोग घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करते हैं, और अगर हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो सर हमारे लिए किस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। यानी क्या सर हम लोग बिना कोचिंग के भी यूपीएससी को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप लोग इसमें कहीं पे ये नहीं लिखा है कि कोचिंग करना इम्पोर्टेंट है। लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए, जब हम सेल्फ स्टडी के लिए बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। बिफोर आई स्टार्ट दिस क्लास, डू रिमेंबर वन थिंग, दैट सेल्फ स्टडी ऑल्सो नीड वन गाइड। एक गाइड की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ती है। गाइड आपको राइट गाइडेंस बताता है, और मुझे ये लगता है कि ये एग्ज़ाम एक गाइडेंस का एग्ज़ाम है, और अगर आप राइट गाइडेंस नहीं ले पाते हैं तो शायद थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। कोशिश कीजिएगा कि, मैं तो इसमें बता दूंगा क्या है, फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई टीचर आपको ऐसा होना चाहिए साथ में, जो आपको टाइम टू टाइम आपको गाइड करता रहे, आपको बताता रहे कि किन किन चीज़ों पे क्या है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप घर में सेल्फ स्टडी करते हैं और बहुत सारे पोर्शन जो है सिलेबस के कंप्लीट करने की बात होती है, तो सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में जो होनी चाहिए, जो आप घर में बैठ के करेंगे, बेटा प्लीज़ एक बार आप सिलेबस को एनालिसिस कर लीजिए। देखिए, ये एक ऐसा पार्ट है, द फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट है। मैं बार बार आपको यही कहता हूँ, इसको हम कहते हैं स्टेप फर्स्ट, और ये स्टेप फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस स्टेप के थ्रू आप क्या जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है और मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो आप सिलेबस को उठा लें और उसको, उसकी क्लैरिटी को देखें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि इसका करिकुलम क्या है, एग्जाम में पूछा क्या जाता है। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, जब भी आप ये सिलेबस को उठाएंगे, तो एक दो चीज़ें जो हैं वो दिमाग में यहाँ पे रखनी है। कि एक तो होता है कि सिलेबस ले आना, और उसको किस तरीके से, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, आप इसको स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हर टॉपिक जो भी दिया है उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट किस करंट अफेयर्स के साथ जुड़ता है, और 1 ईयर की एक लॉन्ग जर्नी होती है। सो प्रिपेयरिंग एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस टारगेट के लिए जा रहे हो। तो उसका जो मेन पार्ट है कि हम जो है इसका ब्रेक थ्रू कर दें, यानी कि इसको बांट दें। ब्रेक थ्रू करने का मतलब ये है कि वहां पे बहुत सारी चीजें लिखी गई, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जियो है, तो उसके पार्ट कर दें। हिस्ट्री में ये पढ़ना है, पॉलिटी में ये पढ़ना है, इकोनॉमी में ये पढ़ना है, और जियो में ये पढ़ना है। तो उसका ब्रेक थ्रू करना पड़ता है। आप क्या करेंगे, आप वो ब्रेक थ्रू करने के बाद आपने दीवार पे चिपका दिया या आपने अपने पास रख लिया। जब भी आप स्टार्ट करें तो वो आपके सामने होना चाहिए, और टॉपिक को ब्रेक थ्रू करके। ऐसा है कि आप देखेंगे जब यूपीएससी या सिलेबस खोलेंगे तो उन्होंने सिर्फ टॉपिक दिए हैं, उसने डिफाइन नहीं किया। जैसे उसने कह दिया मिसाल के तौर पे कि वैगनर की थ्योरी बता दे, ठीक है। अब आपने पढ़ तो लिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वैगनर की थ्योरी के फार्मूलाज क्या थे, उसके इम्पैक्ट क्या पड़े, उसमें लिमिटेशंस क्या थी। या फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर एक टॉपिक है, आपने एग्रीकल्चर वहां खाली दिया हुआ है, उस एग्रीकल्चर का आपको करंट भी देखना पड़ेगा, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन भी देखनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर का जीडीपी भी देखना पड़ेगा। तो उसको हम कहते हैं ब्रेक थ्रू करना। तो सबसे पहली चीज आप क्या करें कि आप यूपीएससी का सिलेबस उठाएं, उसको टॉपिक्स में डिवाइड करें, फिर ब्रेक थ्रू करें और वो अपने पास रखें। जब भी आप पढ़ने बैठें, सबसे पहले आपकी जो चीज खुलनी चाहिए वो सिलेबस खुलना चाहिए। एनालिसिस करिए जितना हो सकता है, उसको रोज पढ़ने की कोशिश करिए ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए कि भाई ये चीजें मुझे करनी है। जब आप ये कंप्लीट कर लें तो इसका एक दूसरा स्टेप जो आता है, उसको हम कहते हैं स्टेप सेकंड। आप घर में बैठे हुए हैं, तो स्टेप सेकंड क्या होना चाहिए सर। तो स्टेप सेकंड जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप घर में हैं। तो घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि टाइम टेबल मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको बनाना पड़ेगा टाइम टेबल। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन वो टाइम टेबल यूटिलाइज नहीं कर पाते हम लोग। हमें लगता है कि हमने टाइम टेबल बना दिया तो बात बन गई। भाई, टाइम टेबल बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ प्रिपरेशन करनी है भाई, तो आपको एक टाइम टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। इस टाइम टेबल के अंदर
आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि वर्क, जो काम आप कर रहे हो ना, वो भी आप उसमें लिखे कि मैं कितना काम करता हूँ। आप थ्रू आउट द डे क्या-क्या काम करते हो। मतलब मिसाल के तौर पे आपने खाना कितने बजे खाना है, घूमने कितना टाइम देना है, आप बाहर कितने से उससे ये पता चलेगा कि मेरा टाइम कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, ताकि उस टाइम को कन्वर्ट करके आप स्टडी की ओर लगाना शुरू कर दें। और ये भी एक मान 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 के चलिए आप कि एक पढ़ाई के लिए एक अच्छा टाइम टेबल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो टाइम टेबल तो बना देते हैं, लेकिन वो फिर उसको यूटिलाइज़ नहीं करते। फिर एक मैं यही कहूँगा कि अगर आपको आपको अगर बेनिफिट उठाना है, जिसको भी एवरीथिंग जो भी आप करते हैं, शुड मेंटेन अ प्रॉपर रिकॉर्ड, क्रिएट अ टाइम टेबल दैट कवर ऑल योर नीड, जितनी भी आपकी नीड्स हैं। इंश्योर आप एट लीस्ट 8 घंटे की स्टडी करें, एट लीस्ट। ये बढ़ना चाहिए फिर बाद-बाद में। 8 घंटे आपकी पढ़ाई। अब देखिए आपने टाइम टेबल बनाया, उसमें वो 8 घंटे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और लिमिट क्रिएट अ टाइम टेबल दैट विल बी अ सस्टेनेबल। ऐसा नहीं है कि आपने इतना खतरनाक टाइम टेबल बना दिया कि आपने अपने आप को वक्त ही नहीं दिया। सो एट लीस्ट 8 घंटे भाई आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। सो पहली चीज, आप सेल्फ स्टडी के लिए जा रहे हैं, सिलेबस का एनालिसिस करना, टाइम टेबल बनाना। और तीसरी चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप घर के अंदर हैं, तो स्टेप थर्ड जो होगा, दैट यू हैव टू कवर द करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स आपको खुद पढ़ना है, क्योंकि आपके साथ टीचर नहीं है। तो यू नीड टू हैव अ गुड होल्ड ऑन करंट अफेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको मिस करते हैं बेटा, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के बिना यूपीएससी का एग्जाम नहीं हो सकता। बिगेस्ट ऑब्स्टिकल कहा जाता है अगर इस एग्जाम का है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम इतना जीएस के अंदर घुस जाते हैं। स्टूडेंट नीड टू बी अपडेट फॉर द करंट अफेयर ऑलमोस्ट अ ईयर। 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करना है। अगर आप 2021 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो 2020 आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर 2021-22 का दे रहे हैं, तो 2021 का करंट अफेयर सारा कंप्लीट होना चाहिए। एवरी टॉपिक इसमें, ईच टॉपिक, वो फिर जीएस 1 से हो, जीएस 2 से हो, जीएस 3 से हो, सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो बेटर पार्ट इज टू रीड द न्यूज़पेपर। जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि ये आपकी वोकैबुलरी को बहुत बहुत इनहेंस कर देता है। अगर आपका न्यूज़पेपर पे कंट्रोल आ जाता है, जैसे ब्लॉग है उसके अंदर, या कोई वीडियो आप देख रहे हैं, या फिर आपने मैगजीन कोई चुन ली है, तो इससे क्या है कि आप अपने आप को बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो मुझे यही लगता है कि जब मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स के लिए क्या करना चाहिए, तो न्यूज़पेपर के बाद आप मैगजीन भी ले लेते हैं, तो मैगजीन भी बेटर है। अब आप बोलेंगे सर यहीं पे न्यूज़पेपर बता दें, सो द हिंदू इज गुड, इंडियन एक्सप्रेस इज गुड। अब हिंदी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए दैनिक जागरण बहुत अच्छा है। मैगजीन्स में हमारे लिए कुरुक्षेत्रा जो है वो बहुत अच्छी आती है, कुरुक्षेत्र की मैगजीन हो, योजना जो है वो बहुत अच्छी है। डिपेंड है कि आप कितना पढ़ते हैं rather देन कंटेंट के ऊपर। बट करंट अफेयर्स को आप लीव नहीं कर सकते। मेक श्योर यहाँ पे आपके एमसीक्यूज बहुत ज्यादा बनते हैं, ये आपका ऐसे पार्ट भी कवर करता है। और जीएस अधूरा है जब तक उसके अंदर करंट अफेयर्स नहीं आएगा। और फिर आपका अगला स्टेप, स्टेप नंबर 4, फॉर द सेल्फ स्टडी यू हैव टू गो फॉर द स्टेप नंबर 4, मेक अ नोट्स। जी हाँ, आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो दूसरों से नोट्स मांगते रहते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। देखिए 2 चीज़ों के नोट्स बनेंगे। जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो करंट नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, और करंट नोट्स ऐसे बनाने पड़ेंगे कि इट्स अ ह्यूज मार्जिन। अगर नोट्स आपके पास नहीं, तो करंट अफेयर्स के भी नोट बनेंगे, करंट नोट्स भी बनेंगे, और करंट नोट्स के अंदर ही जीएस को भी आप डालना शुरू कर दें। कि जैसे आपने हिस्ट्री की न्यूज़ पढ़ ली, तो उसको हिस्ट्री के करंट अफेयर्स में हिस्ट्री में डाल दो। ताकि कल क्या होगा कि फ्यू फैक्ट जो होते हैं, जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो रिमेंबर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप याद रखिएगा, आपका अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो वो रिवीजन है। बार-बार आप रिवीजन करेंगे, तो आपको नोट्स जो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आप क्लियर कर लीजिएगा कि उसके अंदर माइंड मैप भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइंड मैप, नोट्स के अंदर जो एक और चीज़ देखी जाती है, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी, ईज़ी टू अंडरस्टैंड। नोट के अंदर आपकी लैंग्वेज बहुत ईज़ी होनी चाहिए। आपने बहुत टफ लिख दिया और बाद में जब आप रिवीजन करने गए, आप भूल गए। सो वोकैब्युलरी कोई अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है, उसको आप लिखिए। और फिर बुक्स को छोड़ दीजिए।
फिर आप स्टिक टू नोट्स, खाली नोट्स को ही पढ़ें, स्टिक टू नोट्स, बुक्स को फिर मत पढ़िए। एक बार आपने नोट बना दिया तो बना दिया, एंड डोंट चेंज नोट्स अप्रोप्रिएटली। एक बार एक नोट बनाया, कल दूसरा नोट पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कम टू दिस स्टेप 5। जी हाँ, स्टेप 5 हमारा होता है रिवीजन। बेटा रिवीजन के बिना कोई भी चीज नहीं होती। पहली बार तो सब पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द लास्ट स्टेप इन द सेल्फ प्रिपरेशन इज रिवीजन, मोर इंपॉर्टेंट। आप याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है कि जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं तो सोर्सेज चेंज करनी। सिंगल सोर्स इज वेरी गुड। एक सोर्स से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है। सिंगल सोर्स, मैं बार बार कहता हूँ, आपने नोट्स बनाए वहीं से रिवीजन करो, सफिशियंट है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो जो नोट्स बनाए होते हैं फिर वो अपना छोड़ देते हैं, दूसरे के नोट्स पे कर रहे रिवीजन कर रहे होते हैं। एंड डू इफ आई विल रिकमेंड योर टॉपिक की वाइज से पढ़ना है, यानी कि इसको वीकली कर ले, कि मैं एक वीक में ये वाले नोट्स कंप्लीट करूंगा, इस वीक में ये वाले नोट्स कंप्लीट करूंगा। और जब आप नोट्स क्रिएट कर रहे हो तो अगर आपको लगता है कि कुछ फैक्ट्स उसके अंदर डालने की जरूरत है या करंट उसको अपडेट करने की जरूरत है, वो वहीं पे करें। दैट्स इट। एंड द लास्ट एंड द फाइनल पार्ट इज द प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस में मेक परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस किसकी? आंसर राइटिंग की। भाई आंसर राइटिंग आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब ये आंसर राइटिंग आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको टीचर चाहिए। अगर आपके यहाँ पे कोई ऐसा टीचर है जो आपको आपकी हेल्प कर सकता है, आप उनको अपने नोट्स भेजें, अपनी आंसर राइटिंग भेजें। और सेल्फ टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये हम ये कहते हैं कि टेस्ट योर सेल्फ, अपने आप को चेक करने का एक बेहतरीन तरीका है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को निकालें, उनके ऊपर आंसर लिखने की कोशिश करें। इंश्योर करें कि आप जो लिख रहे हैं वो किसी कोई बंदा पढ़ भी रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने लिखा और उसको अपने पास ही रख दिया। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि इफ यू नीड अ गाइडेंस यू कैन सेंड मी योर नोट्स एंड आंसर राइटिंग 8719। आई विल चेक एंड आई विल ट्राई कि आपको उसकी बेनिफिट्स मिले। अब ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, वहां पे आप भेज सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट how we start with the self preparation, but at the end of the day what I say, like at least you need someone to be there for you to guide always. सो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, एंड आई एम गोइंग टू इंश्योर यू कि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।